हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो एक एक नंबर के प्रश्न आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलता है, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला हूं। तो चलो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर ये मैं नहीं कह सकता कि ये जो 15 नंबर के प्रश्न आते हैं तो पूरा का पूरा 15 यहीं से फंस जाए। यहाँ से 3 प्रश्न 4 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा फंसेंगे, इससे ज्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं फंसेगा। जितना प्रश्न दूंगा उसमें फिर भी इन प्रश्नों को आपको देखना है, क्योंकि इनमें जो कॉलम मैच है ना और फिर इन दी ब्लैंक्स है ना, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। नाम भले चेंज रहेगा लेकिन सेम टू सेम टाइप का प्रश्न रहेगा और आपको ट्रिकी ट्रिक खेलना है इसमें, क्योंकि ये एक ट्रिकी ट्रिक वाला प्रश्न है। जैसे कॉलम मैच में आपको पता है कि 2 3 का उत्तर पता है तो दो तो ऐसे ही बन जाता है। तो बस आपको 2 याद करना है या 3 याद करना है। 2 3 के बाद आपको ट्रिकी ट्रिक खेलोगे तो 5 मिल जाएगा आसानी से। इसी तरीके से फिल इन दी ब्लैंक्स वाला होता है, ठीक है। ये भी आसानी से बन जाता है, क्योंकि किसका उपयोग कहाँ पे करना है बस ये जानना है। तो इससे संबंधित जो मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ बस इनको आपको देखना है। तो चलो सबसे पहले हम करेक्ट अल्टरनेटिव प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई एस। इसका उत्तर आपको लेना है। अगर ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आपको लेना है स्मॉल स्पोर्ट्स लेना है। दूसरा प्रश्न है, हाउ मेनी पर्सन वेयर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन ऑन जेने विजिट जैक एंड जिल। इसका उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा। द किंग गिव अ लिटिल चुकले, हियर चुकले मीन्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉफ, हंसी। आई डोंट केयर फॉर यूर डर्टी स्कूल स्वामीनाथन मुतरन दीज मॉल्ड बिकॉज। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ही वॉज humiliated बाय द हेडमास्टर। अगला प्रश्न है, सुम्बा इमेजिन्स खालिस्तान इन द पोयम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ड्रैगन। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न में और भी हमारे पास प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न, प्लेइंग टू मच अटेंशन टू समबडी मीन्स, इसका उत्तर हो जाएगा फ्यूजिंग ओवर। दूसरा प्रश्न है, द अबोलिशन द अबोलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी इन क्या इनकॉर्पोरेटेड हियर वर्ड विच इन एंटोनिम्स टू एबोलिशन इज। इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्टिंग हो जाएगा। चलो अगला देखो, ए रूम इन अ हाउस दैट इज यूज फॉर सिटिंग और इंटरटेनिंग गेस्ट। इसका उत्तर हो जाएगा लॉन्गे। चौथा प्रश्न है, द किंग wanted to compile all the knowledge, the correct meaning of compile is। तो कंपाइल का अर्थ बताना है तो इसका अर्थ हो जाएगा गेटर हो जाएगा। अगला है, टू फ्यूज अ लॉट एस रिपीट साउंड बिकॉज यू आर नर्वस। तो इसका उत्तर आपको क्या लेना है, स्टेमन लेना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको मैं आपको पहले बता रहा हूं ना। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू चेक द सरफेस लेवल इज नाउन एस। इसका उत्तर आपको ले लेना है स्पिरिट लेवल लेना है। सेकंड है, ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम खालिस्तान कैन नॉट एक्सप्रेस हिज थॉट ओवरली और ऑन पेपर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिस्ग्राफिया हो जाएगा। थर्ड है, द वर्ड मिलीनियम मीन्स, तो इसका अर्थ आपको लेना है ए पीरियड ऑफ 100,000 ईयर। चौथा प्रश्न है, वन हु डाइज, ये डैट है ना, मतलब वही है, डाइज लिख देते हैं। वन हु डाइज फॉर अ पार्टिकुलर कैस इज। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्टिर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए थिंग डिस्कवर्ड बाई अ साइंटिस्ट। इसका उत्तर हो जाएगा इन्वेंशन। इसके बाद नेक्स्ट है, कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर। तो इसको पीस के लिए मिला था, तो उत्तर क्या लेना है आपको, पीस ले लेना है। द किंग गिव अ लिटिल चुकले हियरिंग द वर्ड फॉर द गर्ल, अ वर्ड विच इन सिनोनिम्स टू द वर्ड चुकले इज। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉफ क्वालिटी हो जाएगा। चलो अगला देखो,
सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ यूर बिल्स, हियर द प्रेस पे ऑफ मीन्स। इसका उत्तर आपको लेना है मेक फुल पेमेंट ऑफ। चौथा है आई डोंट केयर फॉर यूर डर्टी स्कूल स्वामी, ये फिर से आ रहा है ना, तो उत्तर क्या होगा, वही ह्यूमिलेटेड वाला होगा ना, ह्यूमिलेटेड वाला इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसको मैं आपको वापस नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला देखो। आंट जने गिव जैक एंड जिल, ये भी दोबारा नहीं अलग है, जैक एंड जिल एज देयर वेडिंग प्रेजेंट्स कह रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 200 पाउंड्स हो जाएगा। अब ये जो टॉपिक ना जिन जिन अध्यायों से आया है उन्हीं अध्यायों से ही प्रश्न जो है, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन्हीं अध्यायों से ज्यादातर देखने को मिलेगा, पर यहाँ से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से पूरा का पूरा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब पेपर के बाद पता चलेगा कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उससे कितना टॉपिक फंसा है। ठीक है, पेपर के बाद मुझे ये पता चल जाएगा कितना आया है कितना नहीं आया है ना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। तो द ट्रेन इज खाली स्थान आवर लेट, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या लेना है, एन लेना है, पहले में एन आ जाएगा। देयर आर खाली स्थान फ्लावर्स इन द गार्डन, तो यहाँ पे आपको लेना है मेनी लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह राइट करते जाता हूँ। आई हैव लिव इन दिस सिटी खाली स्थान 10 ईयर, तो यहाँ पे आपको उत्तर लेना है फॉर लेना है। ठीक है, ये फॉर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो साइन लिखा हुआ है ना, साइंस का उपयोग कब होता है, फॉर और फ्रॉम का उपयोग कब होता है, ये चीज आपको जानना ज्यादा जरूरी है, तभी आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। जैसे यहाँ मेनी, लिटिल, मच, इनका प्रयोग कब होता है, ए इन द का प्रयोग कब होता है। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझा सकता, क्योंकि समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, इसलिए अब आपको बस ये प्रश्न जो है इनको देखकर आपको, अगर आपके पास समय रहेगा तब आप उसको समझना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। प्लीज गिव मी खाली स्थान मनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, सम को टिक कर लो। खाली स्थान द स्पीच इंडेड ही वेंट टू मीट हिम, तो यहाँ पे वाइल आ जाएगा, इसको आपको लेना है। इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स के और प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। ही इज खाली स्थान यूरोपियन। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसके अलावा अगर आपके पास 2018, 19, 20, 21, 22 तक के, ठीक है, प्रश्न पत्र होगा, अगर उनमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है, और करेक्ट अल्टरनेटिव मैच कॉलम दिया होगा ना, तो उनको आपको देख लेना है, और फिलहाल उसमें तो दिया ही है, तो उनको आपको पढ़ के जाना है, ना कि अदर टॉपिक को। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ इनको पढ़ रहा है, उनको भी पढ़ लेना कुछ प्रश्नों को। अब कुछ को क्या पढ़ना है, 18, 19, 20, 21, 22 का आपको प्रश्न पत्र आसानी से आपको परीक्षा साल में मिल जाएगा पीछे साइड, तो आपको उनको पढ़ लेना है, और जब आप उनको पढ़ोगे बस 1-2 बार पढ़ लेना, क्योंकि उससे कुछ प्रश्न जरूर अटेम्प्ट हो सकते हैं इसके अलावा, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न, वहां से भी 2-3 प्रश्न, ऐसे करके आपको 8-9 नंबर मिल जाएंगे, इसलिए इनको आपको देखना है। चलो अगला प्रश्न देखो। ही इज यूरोपियन, तो यहाँ पे आपको उत्तर लेना है, ए लेना है। ठीक है, ये जो ए है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी वेंस खाली स्थान पेपर्स टू राइट अ स्टोरी, यहाँ पे उत्तर आपको लेना है, सम लेना है यहाँ भी। यू हैव स्वेप्ट द फ्लोर लिखा हुआ है, तो फ्लोर, तो इसका उत्तर हो जाएगा हैवंट यू, कहाँ पे भाई, ये हैवंट, हाँ ये है हैवंट यू हो जाएगा। आई हैव लिव इन दिस सिटी खाली स्थान 10 ईयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्रश्न फिर से आ रहा है क्या, बिल्कुल, तो क्या होगा, फॉर होगा, है ना। When I was a kid, I खाली स्थान लव प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है यूज टू, तो ये जो उत्तर है यूज टू, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। द कैट रैन खाली स्थान द रोड, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। द सोल्जर डेड खाली स्थान हिज कंट्री, तो यहाँ पे आपको फॉर लेना है। हाउ खाली स्थान मनी डू यू वेंट, तो यहाँ पे मच हो जाएगा। ही इज एमएलए, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। सी वेंट खाली स्थान पेपर्स टू राइट अ स्टोरी, तो यहाँ पे सम आ जाएगा।
फिर अगला जो है उसको देखते हैं। तो देखो, नो आई डोंट वेंट खालिस्तान बुक, तो यहाँ पे आपको एनी लेना है। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज खालिस्तान फूड इज लेफ्ट विथ देम, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा ए लिटिल आ जाएगा। नेक्स्ट है आई रीच होम खालिस्तान 6 PM एवरी डे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देना, अगर समय का जिक्र हो ना और ऐसा दिया हो तो आपको हमेशा 8 का उपयोग करना है ना। आई हैव खालिस्तान 1 रुपीज नोट, तो यहाँ पे उत्तर आपको क्या लेना है, यहाँ पे उत्तर आपको ए लेना है। आई वेंट टू हिज होम खालिस्तान आई डिड नॉट मीट हिम, तो यहाँ पे आपको लेना है बट लेना है। चलो अब कॉलम मैच को देख लेते हैं। कॉलम मैच जो है ना, ये प्रश्न जो है पूरा का पूरा जो भी अध्याय में रहेगा उसको पूरा पूरा उठा के देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये सबसे आसान होता है कॉलम मैच। बस आपको ये चीज जानना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये प्रश्न पहला वाला जो है इसको बता, देखो दे हैड ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट है ना, तो फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो फ्लाइट से संबंधित टॉपिक मुझे ढूंढना है। तो फ्लाइट जो है ये एरोप्लेन वाला फ्लाइट है ना। अब आप लोग क्या सोच रहे हो पता नहीं, फ्लाइट का मतलब आप लोग क्या सोच रहे हो, चिड़िया उड़िया है ना। ऐसे फ्लाइट का मतलब तो स्पष्टीकरण के रूप में अगर देखा जाए तो वही है हवाई जहाज वाला है ना। तो हवाई जहाज वाला फ्लाइट है। अगर आप इसमें बैठने जाओगे तो आप लोगों ने टीवी सीरियल या पिक्चरों में देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति लेट कर देता है, लेट हो जाता है, तो अनाउंस करते हैं कि वो व्यक्ति आया नहीं है, जल्द से जल्द पहुंचे इस फ्लाइट में। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट किया जाता है ना, तो अनाउंसमेंट से संबंधित ऐसा होता है। तो देखो इससे संबंधित टॉपिक ये है, व्हेन द अनाउंसमेंट वाज मेड, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये पहला जो है मैच हो जाएगा इसके साथ। समझ में आ गया? बस आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, जो जो बन रहा है उसको पहले मैच करना है, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ना है और अंतिम में मिलाना। ठीक है, फिर है व्हेन आई रीच द थिएटर लिखा हुआ, तो थिएटर में क्या होता है भाई, थिएटर में आप मूवी देखने जाते हो, गाना चलता है, तो कुछ तो इससे रिलेटेड होगा ना। तो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे ये है आई मिस द फर्स्ट सॉन्ग, तो ये थिएटर गया तो पहला सॉन्ग क्या हो गया, इसको इससे मिस हो गया, ये बता रहा है, तो इसको इसके साथ मैच करना है। यही ट्रिक है इसका, संबंधित टॉपिकों को आपको ढूंढना है और ऐसे ही प्रश्न आपको बनाने, और ये आसानी से बन जाने वाला टॉपिक है। इसके बाद एस आई रीच्ड होम, तो इसका उत्तर क्या होगा, देखो एस आई रीच्ड होम मतलब ये घर चला गया कह रहा है। ठीक है, तो घर कब गया होगा भाई, बारिश उरिश हुआ होगा। देखो ये टॉपिक अच्छा मिल रहा है, इट स्टार्टेड रैनिंग, तो इसको आपको क्या करना है, इसके साथ करना है। वी अराइव लेट फॉर द शो कह रहा है। ठीक है, मतलब ये शो देखने गया था तो लेट हो गया कह रहा है, तो इससे संबंधित अब दो टॉपिक बचा है, देखते हैं कौन सा आएगा। बिकॉज इट नीडेड, और ये बिकॉज गेस्ट, हाँ गेस्ट वाला ले आएगा, क्योंकि शो जो है ना क्या है, लेट फॉर द शो, मतलब शो जो है वो लेट से चालू करना पड़ा, मतलब घर में गेस्ट आया था इसी वजह से। ठीक है, ऐसा कुछ कह सकते हो इसको। आई गिव हिम द बुक, बचा है इसको ले लेना है इसके साथ। ठीक है, ये इस तरीके से आपको क्या करना है, मैच करना है। इसी तरीके से ट्रिकी ट्रिक जो खेल है ना, वो फिल इन दी ब्लैंक्स भी है। अगर मैं उसको समझाता हूँ तो आपको ज्यादा समझाना पड़ेगा, क्योंकि ए एन द का प्रयोग पहले मुझे समझाना पड़ेगा, फिर सम एनी मेनी का प्रयोग पर है, उसके बाद लिटिल लिटिल फ्यू, बहुत सारा दिया ना, मेनी मच, ये सबके बारे में बताना पड़ेगा। तो मैं इन सबको समझाते रहूंगा तो ज्यादा समय वेस्ट होगा, इसलिए मैं ना ज्यादा टॉपिकों को नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, अब इसको कैसे लेना है। तो देखो ही लिव इन धमतरी मिनी गोवा, धमतरी को मिनी गोवा कहा गया, और यहाँ पे बिफोर सी शिफ्टेड टू दिल्ली कह रहा है। ठीक है, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ये रहा। ठीक, वी अराइव लेट फॉर द शो, देखो फिर से आ रहा है वो प्रश्न, तो क्या होगा, लेट हो गया तो दोस्तों के साथ गया था ना, तो ऐसा कुछ होगा ही। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये रैनिंग से, ये देखो ये नहीं होगा, ही सो नर्वस वाला क्या नहीं होगा, बिकॉज माई फ्रेंड हैड गॉन विजिट हिज अंकल कह रहा है, तो ये जो है इसी के साथ होगा। इसमें थोड़ा सा चेंज करके कहा है, लेकिन टॉपिक उसी से है, क्योंकि मेरा फ्रेंड गॉन टू विजिट हिज अंकल कह रहा है ना, मतलब वहां पे गया है। ठीक है, अंकल के यहाँ गया है तो विजिट करने, इसलिए सेट मतलब जो शो है वो देखने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा कह रहा है। ठीक, आगे देखो, द ग्रास वास येलो, तो इसका उत्तर जो है आपको लेना है, येलो है तो ये हो जाएगा। देखो येलो क्यों होता है ग्रास, जब बारिश नहीं होता। तो देखो यहाँ पे वर्षा संबंधित है, रैन दिया हो ना, तो मतलब वर्षा नहीं हुआ इसीलिए है, तो ये एस इट हैड नॉट रैन एट ऑल। आपको पूरा का पूरा दिमाग का यूज करना है। ठीक है, ये पूरा दिमाग का यूज से ही प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये ट्रिकी ट्रिक खेल वाला प्रश्न है। जैसे मैं यहाँ पे इससे संबंधित आपको समझा रहा हूँ ना, मैं
मैं जो आपको यहाँ पे दे रहा हूँ पूरा का पूरा सेम टू सेम नहीं आएगा, यहाँ से कुछ प्रश्न जरूर आएंगे, सभी नहीं आएंगे। इसीलिए जैसे मैच द कॉलम है, इसमें आप पूरा 5 में 5 आसानी से पा सकते हो। 2-3 नंबर आपका जो खालिस्तान वाला है ना उससे मिल जाएगा, और 1-2 नंबर उससे, तो 8-10 नंबर, मतलब 7 से 8 नंबर तक के आपको यहाँ से मतलब समझ के और बाकी चीजों करके आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग कह रहा है, तो यहाँ पे आपको उत्तर लेना है सो वी वेंट टू रेस्टोरेंट। देखो खाना तो रेस्टोरेंट में ही खाओगे ना, तो इससे कहीं भी कुछ भी रेस्टोरेंट का जिक्र हो, मतलब ये ईटन का मतलब ईट मतलब खाना हो गया ना, खाना संबंधित तो रेस्टोरेंट में ही होगा, या नहीं कहेगा तो भी मुझे रेस्टोरेंट वाला टॉपिक उठाना है। ठीक है, इसके बाद जो बचा है इसको इसको साथ ले लेना है, बी वाले टॉपिक के साथ। करण हैड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, तो सो ही वाज नर्वस। देखो इससे मैच हो रहा है ना, मतलब पढ़ाई कर रहा है, टेस्ट की पढ़ाई कर रहा है, मतलब स्टडी नहीं हो पा रहा है, और क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो नर्वस है, तो इस वजह से आप भी नर्वस हो इन टॉपिकों को समझने में, तो इसीलिए स्टडी नहीं हो पाता है। जब माइंड एकदम शांत और शार्प होता है ना, तब आसानी से सारे प्रश्नों को याद किया जा सकता है। देखो अगला प्रश्न है, सी वाज सो टायर्ड है, तो सी वाज सो टायर्ड को आपको लेना है दैट सी कुड नॉट वॉक में लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा इसके साथ। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, तो इसको आपको लेना है, वेट क्यों कर रहा है कह रहा है भाई, देखते हैं, टिल ही अराइव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टिल ही अराइव। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न ये इसके साथ है, वर्क हार्ड को आपको लेना है इसके साथ, सो दैट यू मे पास यूर एग्जामिनेशन। दिस इज द प्लेस इसको आपको लेना है, वेयर द मैच विल बी प्लेड इफ इट रैन। जो बचा है वो टॉपिक आ जाएगा आपका वी शैल स्टे एट होम में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, देखो आई हैड न्यूअर बीन अबॉर्ड, तो मतलब ये बोर्ड कह रहा है, बोर्ड है। ठीक है, तो इसको आपको क्या लेना है, देखो इससे संबंधित कुछ ना कुछ टॉपिक तो होगा, अनाउंसमेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो नहीं होगा, बिफोर आई रीच, और ये विजिट सिंगापुर, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये बोर्ड वाला जो है ये इसके साथ चला जाएगा, तो बिफोर आई विजिट सिंगापुर कह रहा है। ठीक है, आई हैड रीच्ड होम, फिर आगे रीच्ड होम तो वही वर्षा वाला दिया होगा, देखते हैं कहीं पे, देखो व्हेन द स्टार्टेड रेन। ठीक है, डायरेक्ट ले लेना है, इससे संबंधित टॉपिक है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसको आपको लिखना है बिफोर आई रीच स्टेशन। देखो स्टेशन, ट्रेन में स्टेशन से संबंधित और ट्रेन, एक मिनट आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है ना ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये वाला टॉपिक पूरा नहीं दिखाई, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब दिखाई देगा। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क कह रहे हैं, तो भाई आप कंप्लीट करके सोने जाओगे, देखो यहाँ पे स्लिप से संबंधित है, ये रहा। ठीक है, स्लिप यहाँ जो जिक्र हुआ है तो मैं इसको ही लूंगा। पूरा आपको इसी तरीके से बनाना है ना, ये पूरा ट्रिक खेल वाला है। इसके बाद बचा है उसको आपको इसके साथ लेना है, देखो यहाँ फ्लाइट का जिक्र है और ये अनाउंसमेंट से संबंधित है, तो भाई अगर आप फ्लाइट में नहीं बैठे हो तो अनाउंसमेंट करके तो बताएगा ही, है ना, कि आप जल्द से जल्द पहुंचो और फ्लाइट में बैठो, तो इससे संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करें, वो ऑलरेडी जिसके नाम से अनाउंसमेंट करा वो पहले से बैठ चुका है, ये बता रहे हैं, अनाउंसमेंट करने वाले व्यक्ति से पहले वो फ्लाइट में बैठ चुका है कह रहे हैं, यहाँ पे इसका अर्थ ये होता है।